चलो। सूरदास जी का एक तारा मीरा की करता, बोलो जे गिरधर गोपाल, बोलो जे गिरधर गोपाल। सूरदास जी का एक तारा मीरा की करता, बोलो जय गिरधर गोपाल, बोलो जय गिरधर गोपाल। सूरदास जी का एक तारा छुड़ा कर चले कन्हैया, फिर भी साथ न छोड़ा। हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया, फिर भी साथ न छोड़ा। दर्शन की प्यासी अखियों में हरि से नाता जोड़ा। छोड़ी ममता छोड़ी माया, छोड़ा जगदम्बा। बोल जय गिरधर गोपाल, बोल जय गिरधर गोपाल। सूरदास जी का एक तारा मीरा की करता, बोलो जय गिरधर गोपाल, बोलो जय गिरधर गोपाल। गिरधर नागर के बदले का काया ऐसा हीरा, गिरधर नागर के बदले का पाया ऐसा हीरा। राणा जी का किसका डाला, हंस कर पी गए मेरा। मीरा गिरधर आगे नाचे, मीरा गिरधर आगे नाचे, पहन भक्ति गणमान। बोल जय गिरधर गोपाल, बोल जय गिरधर गोपाल। सूरदास जी का एक तारा मीरा की करता, बोलो जय गिरधर गोपाल, बोलो जय गिरधर गोपाल। सूरदास जी का एक तारा मीरा की करता। बोलिए नटवर लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हारमोनियम बजेছে।
के अंदर यहाँ चलो, ईश्वर की यही मर्जी है। प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु नैना भुट्टा बुजुर्ग है, सबक हृदय में बसने वाला परमात्मा के नमन, श्री गुरु के चरण में सत सत नमन और ध्वनि प्रकाशक यंत्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। आदरणीय माता बहन भाई बंधु, आइए कथा के अष्टम दिवस बीता जा रहा है, यानी छठवां दिन। आगामी अपने सब के मात्र एक दिन यानी कैल पूर्णा होती थी। सब सुंदर आग्रह प्रेम निवेदन यही सत्संग रूपी दहित गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनावी। श्रोतागण, सब दिन हम कहते हैं, हम सब माँ के गर्भ में वादा करने रही, प्रोमिस करने रही, हे प्रभु एक गर्भ से हमरा उबेड़ दिए, बाहर जाके हम अहाँ के भजन करब, सत्संग कराओ और अहाँ के हम प्राप्त कराओ। यह हमारे सबके उद्देश्य है। तो प्रभु के धाम जाके अपन घर जाके एक पृथ्वी पर आवो के यह उद्देश्य है। देखिए श्रोता, 84 लाख योनियां विधाता बनोले थे, जय में सर्वप्रथम देव तुल्य स्थान की मानव के दिल गए। परमात्मा कन्हैया जी कहे थे, श्री रामचंद्र जी कहे थे, हे मानव तू हमारे सतत भजन कीर्तन करत रहा, हम तोहर सारी वेदना के हरित रहबा। मुदा इस शब्द के हम सब बुला के अन्यत्र भटक जाए छी, यह तो हमारे निकृष्ट पहचान है। और इस सब का अपने सब के कहने रही, इस सब दोष कलयुग के कारण है। देखियो 84 लाख योनि में मात्र एक मानव के प्रथम स्थान दिल गए। आँख के दरवाजा पर गाय बांधल, भैंस बांधल, पशु इत्यादि जतेक जानवर हैं सब जंगल में इत्यादि गाय एच भैंस एच दरवाजा पर। अगर अहाँ के घर में विवाह भ रहा है कि उनका अहाँ सब महोत्सव मनबै छी, उत्सव मनबै छी, नाच गान करै छी, लेकिन कोई गाय के भैंस के कोई मतलब नहीं। अगर अहाँ के घर में मौत भ जाइए, सब कोई के चेहरा पर उदासी छा जाइए, नेत्र सजल हो जाइए, लेकिन कोई जानवर के कोई मतलब नहीं। क्या नहीं हुई है? क्योंकि उनका भगवान विवेक नहीं दिलखिन, बुद्धि ज्ञान और विवेक ही नहीं दिले। ये बुद्धि ज्ञान और विवेक किनका दिलखिन? मानव के, हमरा हाँ के दिले। और एक बुद्धि विवेक ज्ञान के जो हम सब एक पशु के समान बितबैत चल जाए छी, तो पशु से की सकम? वैसे तो पशु बढ़िया नहीं छेन ज्ञान, नहीं छेन विवेक, कम से कम तो वो पाप तो नहीं करेंगे, भोजन करेंगे, प्रजनन करेंगे और समय उनकर बीतेंगे, नल मूत्र करिए, बस भागे तत्वे। तेना हमहू आहा मात्र भोजन करे छी, रात में नींद ले छी, वासना में प्रवृत्त छी और अनेक कर्म में प्रवृत्त छी।
तो कोई जानवर से की कम हम सब। भगवान के हंसी लगी चैन, ईश्वर के हंसी लगी चैन। ये मानव, मैंने तुझे जो शरीर दिया, क्यों दिया? इस शरीर के माध्यम से तू तप कर, भजन कर, हमारे धाम में आने का प्रयास करो। इसीलिए मैंने तुझे एक तन दिया। और हम लोग इस शब्द को बुला देते हैं, इस उपदेश को बुला करके उस जानवर की तरह हो जाते हैं। तो श्रोता, बार बार हम इन्हीं बातों को नहीं दोहराएंगे। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ समय निकालकर जहाँ भी सत्संग हो उस सत्संग में आकर के समय दे करके और उस प्रभु के गुण को, स्वभाव को जाननी चाहिए और उनके भजन में समय देनी चाहिए। तो आइए हम सब दिन की भांति जो एक नियम रखे हैं, कथा के आरंभ में उस गोविंद के नाम का उच्चारण करते हुए तब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। तो सब भाव से आते हुए उस गोविंद का नाम उच्चारण करते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हम लोग तब कथा श्रवण करेंगे। तो चले उस नाम धुन में सभी संलग्न हो जाए। नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंद्रा भजुर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंद्रा भजुर मन गोविंदा, श्याम सुंदर नटवर नागर नंदा भजुर मन, नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा, आहा नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, जैसे बाल मुकुंदा भजुर मन गोविंदा, भजुर मन गोविंदा,
सुंदर मुख चंदा भटुरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भटुरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भटुरे मन गोविंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उच्चारण के लो ताही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आओ श्रोता वृंद, हम सब कथा के क्रम में ली, कथा के क्रम में लेव से पहले हम यह प्रश्न करो जे कैलखन कथा के कथा विराम देने रही केना यो सरकार याद छे? माताजी अपने समय छे अपना याद छे वह कहतीन अपने नहीं जा। आओ याद रखना चाहिए कैलखन कथा के विराम देने रही। कंस के अत्याचार से माँ पृथ्वी दबल चल जा रहा है। माँ पृथ्वी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और सब कोई मिलकर कोई गोलोक धाम में गए राधा कृष्ण के पास। और राधा कृष्ण आदेश के जब अपने सब जाओ हम पीछा से एवरल जी हमार समय बह गए छाव की धरती पर। और माँ पृथ्वी गौरव धारणी एलेक और सुमेरु पहाड़ के कंदरा में जाके सब देवता के सूचित के लायक यही देवता अहाँ के अब सुख के दिन आवे और दुख के दिन जाए वाला। अब अपने एठाम से निकल कर गोकुला मथुरा में जाओ और गोप गोपी बन का सब अवतरित हो, अदृश्य रूप से अवतरित हो। एठाम ऐल के कथा के विराम देने रही यह बाबा कथा की याद रखी। ऐसा आगा की कथा हम सब ली। और सुखदेव मुनि कहे छठे राजा परीक्षित से, हे राजा परीक्षित देखिए मुक्ति दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक सत्यो मुक्ति और एक कर्म मुक्ति। द्वितीय स्कंद में आया है। महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक सत्यो मुक्ति और एक कर्म मुक्ति। सत्यो मुक्ति किसे कहते हैं? जो साधक ब्रह्मलोक पर्यंत सिर्फ अपने परमात्मा को चाहते हैं, कोई सुख नहीं चाहते हैं, उसे सत्यो मुक्ति कहते हैं। वो सत्यो मुक्ति के मार्ग से परम धाम जाते हैं। और कर्म मुक्ति जो इस लोक को सत्यलोक तपलोक महरलोक यमलोक की सुख को भोगते हुए तब वो परम धाम जाते हैं, तो उसको कहते हैं कर्म मुक्ति। आप जैसे उदाहरण से ले लीजिए, किसी आदमी को बम्बई जाना है तो वो आदमी रेलवे स्टेशन पर जाके टिकट कटाया, रेलगाड़ी में बैठे तो सारे स्टेशनों को पार करते हुए दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फर इत्यादि लखनऊ पार करते हुए दिल्ली पार करते हुए तब वो बम्बई पहुंचा। 3 दिन समय लगा है ना। सारे स्टेशनों का सुख भोगते हुए देखते सुनते तब वो बम्बई गए, 3 दिन समय लगा। लेकिन एक आदमी सिर्फ काठमांडू में जाकर के प्लेन का टिकट लिया, 2 घंटे में वो बम्बई पहुंच गया ना। गया तो वो भी बम्बई, लेकिन उनका समय कम लगा। वो किसी चीज को देखा नहीं सुना नहीं, डायरेक्ट बम्बई पहुंच गया। उनको कोई चीज की लालसा नहीं। तो ऐसे ही एकमात्र जो परमात्मा को चाहते हैं वो सत्यो मुक्ति के मार्ग से जाते हैं, और जो सारे सुखों को सुख भोगते हुए यमलोक तपलोक महरलोक को सुख भोगते हुए जाते हैं, तो उनको कहते हैं कर्म मुक्ति।
ऐसी ही साधक सुखदेव मुनि किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए वो अलग अलग भी बताए हैं द्वितीय स्कंद में। आप मान लीजिए किसी को विद्या चाहिए तो कौन देवता की पूजा करनी चाहिए? शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी विद्या के भंडार हैं। विद्या कामस्य तु गिरीशम, जो शिव जी की शरण में जाते हैं उनको विद्या की प्राप्ति होती है। जिनको अन्न चाहिए और जिनकी पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा है, सुखदेव जी कह रहे हैं वो उर्वशी की पार्वती की उपासना करें। जिनको सुंदरता चाहिए वो उर्वशी की उपासना करें। जो राजनेता बनना चाहते हैं मनुओं की उपासना करें। ऐसे अलग अलग सुखदेव जी ने अलग अलग कामनाओं वालों को अलग अलग देवताओं की उपासना बताई। तो परीक्षित ने पूछा कि महाराज मुनि, अगर किसी को कोई कामना नहीं है, किसी को कुछ नहीं चाहिए, तो फिर ये उपासना क्यों? हम क्यों उपासना करें? इस राजा परीक्षित ने पूछते हैं। अभी के हाल में यहाँ के भी लोग पूछते हैं। एक आदमी हमें भी पूछा, यही नजदीकी में कजराकर महागांव है, मैं गया था रिलेशन में, तो मेरे भाई ही लगेंगे। तो उन्हें उनकी मम्मी को मैं बोला कि भाई अब तो तेरा बेटा काठमांडू में रहता है, बड़ा अफसर है, एक बार तो इस जगह पर भागवत कथा के सुन लो। तो उनका बेटा कहता है, भाई साहब अगर हम कोई पाप नहीं करते हैं तो फिर हम क्यों ये कथा सुने, क्यों हम भजन करें, क्यों उपासना करें? अब देखिए राजा परीक्षित भी इसी तरह कह रहे हैं कि मुनि, अगर कोई कामना नहीं है मेरे पास में तो मैं भजन क्यों करूं, उपासना क्यों करूं? राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि हे परीक्षित सुनिए, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। अगर आपके मन में कोई कामना नहीं है तो भी हे राजा परीक्षित, अगर मानव शरीर को प्राप्त किया है तो मानव शरीर को प्राप्त करके उस हरि की उपासना करनी ही पड़ेगी। अगर जो नहीं करते हैं वो क्या है? वो पशु तुल्य है और उस पर चार पशु हंसते हैं। जो नहीं उपासना करते हैं हरि की वो पशु तुल्य है और उस पर चार पशु हंसते हैं। कौन कौन? सविट बराह पुष्ट खरे पुरुषा संस्कृत पशु। द्वितीय स्कंद में मैं एक भी अपने मुंह से नहीं शब्द कह रहा हूँ, सारे ये शब्द सुखदेव मुनि कह रहे हैं श्रीमद् भागवत से। सविट बराह पुष्ट खरे पुरुषा संस्कृता पशु। स्व माने कुत्ता। चार प्रशंसा करते हैं चार पशु। प्रथम कुत्ता। कुत्ता क्यों प्रशंसा करता है? तो कुत्ता कहता है कि जो मानव बिना मतलब के आपस में गाली गलौज इत्यादि करते हैं घर में समाज में, तो उन पर कुत्ता देख करके हंसता है, कहता है ये अगले जन्म में मेरे ही खानदान से था, क्योंकि मैं भी बिना मतलब के गाली गलौज झगड़ा करता रहता हूं। परीक्षित बोले कि दूसरा प्रशंसक कौन है महाराज? तो स्वबिट बराह। बिट बराह माने ग्रामीण, स्वर बिट माने ग्रामीण, बराह माने स्वर। स्वबिट बराह दूसरा प्रशंसक है सुअर। सुअर क्यों हंसता है? तो जो मानव अच्छा बुरा को नहीं सोचते हुए कोई भी कर्म करते हुए जो मिला जैसा मिला उसको सब पा गया, अपने पेट में डाल दिया, तो उस पर सुअर हंसता है कि भाई जो हाल मेरा सो हाल तेरा। मैं भी कुछ अच्छे बुरे पर ध्यान नहीं देता हूँ, जो मिलता है सो सब खा जाता हूँ। तो अगले जन्म में तू मेरे खानदान से था। मैं भी विचार नहीं करता हूँ, तू भी विचार नहीं करता है मानव होकर के, तो तू मेरे खानदान से है। सुअर हंसता है दूसरा प्रशंसक। और तीसरा प्रशंसक कौन है? स्वबिट बराह उष्ट खरे। उष्ट माने
ऊंट, ऊंट क्यों हंसता है? तो मुनि कहते हैं जो मानव पद प्रतिष्ठा पाके इंजीनियर, ओवरसियर, डॉक्टर इत्यादि होके अपने सीनियर को देख करके जो उनको सिर नहीं झुकाते हैं, तो ऊंट कहता है ये अवश्य हमारे ही खानदान से पिछले जन्म में था, क्योंकि मैं भी सिर नहीं झुकाता हूँ। गर्वेन सिरह तुंगस्य, मैं सिर नहीं कभी झुकाता हूँ। तो वो आदमी जो सीनियर को देख करके सिर नहीं झुकाता है, अहंकार के कारण सिर ताने हुआ है, वो मेरे खानदान से है। और चौथा प्रशंसक कौन है? स्विट बराह उष्ट खड़े, खड़े माने गधा। गधा क्यों हंसता है? सुखदेव मुनि बोले हे राजा परीक्षित, जो मानव सारी जिंदगी उस परिवार को भरण पोषण में लगे हैं, कभी भी भगवान का ध्यान नहीं किया, तो जब चौथा अवस्था आती है उस समय में वही परिवार के सदस्य, जब कोई काम का नहीं रहता है वो, तो वही परिवार के सदस्य उनको खरी खोटी सुनाते हैं। इतना तक सुनाते हैं कि आप देखते हैं बूढ़े लोग ज्यादा बोलते रहते हैं तो परिवार के सदस्य क्या कहते हैं? अरे बाबा क्या इतना बोलते रहते हो, टटर टटर बोलते रहो, चले जाओगे मंदिर में, चले जाओगे कहीं पर, सो नहीं होता है। तो गधा कहता है मैं भी मालिक का सारी जिंदगी ईंटा ढोया, पत्थर ढोया, इतना काम किया, जब मैं भी कोई काम का नहीं रहा तो वही मालिक डंडा मार के हमको भगा देते हैं, जाओ अपना मैदान में चलो। तो जो हाल तेरा सो हाल मेरा। हे राजा परीक्षित, इस तरह से चार पशु उस मानव पर हंसते हैं जो उस हरि की उपासना नहीं करते हैं। तो कोई भी अकाम, कोई भी कामना नहीं है मन में, फिर भी जब हम मानव का शरीर प्राप्त किए हैं तो उस प्रभु का भजन करना ही है, उपासना करनी ही पड़ेगी। इसलिए कामना रहे या न रहे, आपके मन में अनेक कामना है, दुकान भी चाहिए, रुपया पैसा भी चाहिए, बहू के बेटा भी चाहिए, पोता भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या अकाम, अनेक कामना है मन में। तो सुखदेव मुनि कहते हैं अनेक कामना के लिए जो बताया गया है कि सौंदर्यता के लिए उर्वशी की उपासना करे, राजनेता के लिए मनुओं की उपासना करे, पति पत्नी में झगड़ा है तो पार्वती की उपासना करे, विद्या के लिए शिव जी की उपासना करे, तो अनेक कामना, अनेक देवता को कहां तक पूजोगे? इसलिए एक ही बार जल में जल डाल दीजिए, वृक्ष को जल में डाल देने से पत्ता पत्ता सिंचित हो जाता है। वैसे ही मूलम विष्णु देवानाम यत्रा धर्म सनातन, हरि जो हैं, कन्हैया जी जो हैं, वो सब देवताओं के मूल हैं, सब परमात्मा के मूल हैं, उन्हीं की उपासना कर ले, सारे देवताओं की उपासना हो जाएगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो हमारे नवयुवक को अगर कहेंगे कि भाई भजन करो, चलो सत्संग में, चलो कथा में, तो क्या कहेंगे? वो क्या कहते हैं? अरे हमारा काम नहीं है अभी भजन करने का, हमारा काम इस सब बुढ़ों का काम है। अब कहिए बूढ़े में कहीं भजन होता है, बूढ़े में कहीं कीर्तन होता है, बूढ़े में तप होता है, शरीर कांपने लगता है, कफ पित्त वायु सब घेर लेते हैं, उसको मन नहीं लगता है बैठने में, वो कहाँ से भजन करेगा? जिसको अभ्यास नहीं है कोई भी काम करने का, अगर आप योगाभ्यास कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपको अभ्यास नहीं है, 40 वर्ष के बाद आप कर नहीं सकते हैं, लिवा लीजिए शरीर को, नहीं लिवा सकते। कुछ भी करेंगे जवानी की अवस्था में करेंगे तभी ठीक है, तो बुढ़ापे में भी आएगा करना, नहीं तो नहीं आएगा। जब हम बुढ़ापे में हमको ज्ञान आ जाए तब उस ज्ञान का क्या काम? कोई काम नहीं। समय रहते जब ज्ञान नहीं आया, बूढ़े में जब ज्ञान आया, उस ज्ञान का क्या काम? अब समय नहीं है, अब परमात्मा आपको रहने नहीं देंगे, तो उस ज्ञान का क्या मतलब? संत कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो, अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया,
वक्त वक्त मांगा तो वही जवानी अवस्था, जब फुर्सत है तो वक्त है आपके पास लेकिन काम नहीं आया, और जब वक्त वक्त मांगा तो, जब वक्त वक्त मांगा तो वतन हाथ आया, जीवन हुआ तो जीने का रंग आया, जीवन हुआ तो। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, माशूक का हाथ मलता घर को आया। गाड़ी निकल गई अब चले हैं मुसाफिर तो क्या होगा, गाड़ी तो चली गई। शम्मा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, क्षमा बुझ गए आप महफिल में रंग के किए थे, आप चाहिए ना पब्लिक के कोटा नहीं आप किए थे। सुमिरन का वक्त जब आया, जब वक्त वक्त मांगा तो वक्त ना हाथ आया। उस समय में आप वक्त मांगेंगे प्रभु, उस समय दीजिए भजन करवा, लेकिन नहीं देगा आप समय। इसलिए जवानी की अवस्था है भजन करने का। कौन नहीं जवानी की अवस्था में किया? ध्रुव किया, प्रहलाद किया, माँ शबरी की, कौन नहीं किया? शबरी बचपने में घर से निकल गई, कैसे निकल गई? बुढ़ापे में गई भजन करने के लिए? नहीं, बचपन में चली गई वो भजन करने के लिए। बड़ी अद्भुत कहानी है माँ शबरी की, सभी जानते हैं। पूर्व जन्म में कौन थी शबरी? पूर्व जन्म में राजा की पत्नी थी वो, और दोनों राजा रानी कुंभ के मेला में गए थे प्रयाग में, छावनी में बसे हुए थे। सत्संग की आवाज आ रही थी। रानी कहती है राजा से, स्वामी सत्संग की आवाज आ रही है, हम सत्संग सुनने के लिए जाएंगे, आप आज्ञा दें। राजा कहते अरे रानी तू नहीं समझती हो, हमारी प्रतिष्ठा है, हम राजा हैं तू रानी है। अरे छोटे लोगों का काम है भजन सत्संग सुनना, क्यों इसमें जाओगे, मत जाओ। है रानी बोली क्या, अरे महाराज क्या ये कह दिए आप हैं, भजन करना परमात्मा का भजन करना क्या छोटे लोगों का काम है? हैं? रानी उस गंगा में चली गई और गंगा से कहती है, परमात्मा से कहती है, हे परमात्मा मैं जल समाधि ले रही हूँ, अगले जन्म तो हमको देना, तो सबसे छोट जात में देना, ऐसी छोट जात में देना जो हमको कोई प्रतिष्ठा का मतलब ही ना रहे। और जल समाधि ले ली माँ सबरी। जब अगला जन्म में जन्म भेले तो सबर कुल में वही मुसाहरनी जात में उनका जन्म भेले, और बचपने से उनका भजन के लगन लग गए। हर मंदिर में हर संत के पास जाए छथिन, किसी छटगढ़ भेले तो माँ देखे छथिन, माँ कहते उनका पिताजी से सुनते हैं, कहाँ अरे ये कहाँ कहाँ जाती है, साधु के पास भटकती फिरती है, इसकी शादी कर दीजिए। पिताजी उनका शादी के बाद कौन लेके कैर बाराती देते पिंजराश्रम में पशु पक्षी के रखने छथिन, भोजन करवावा के वास्ते हुई बाराती सबकी। शबरी देखल के कहे पिताजी ये सब क्या है, इसको क्यों बांधे हैं आप? करे बेटी कल तेरी शादी है तो इसको क्या कीजिए, इसको बांधे हैं तो एक भोजन बनाया जाएगा, बाराती सबको मांस परोसा जाएगा। शबरी तखने मन में ठान लेके ओहो हमारी खुशी और इस जानवर की दुख, नहीं नहीं ये पाप तो सब तो हम ही को लगेगा, ऐसा नहीं करना है। रहते रहते निकल गई शबरी घर से, और कोई टाइम में जात पात के बर भेद कि इनका
ठाड़ा होते तीन एकेटा नियम बनोल कि वो जंगल में चल गेली और साधु संत जग करिए हवन करिए तो दिन भर वो लकड़ी के गठरी बनवाइए छोट छोट लकड़ी के गठरी और रात के 12 बजे के बाद को हर महात्मा के हुए हवन कुंड में लकड़ी डाके गिरा गिरा दिए। यह एक नियम लेके यही हमारा भजन है। लेकिन कतेक दिन जब बहुत दिन तक करीब करीब एक दिन 2 बजे रात में 3 बजे रात में एक महात्मा जाग के वो पकड़ लेकिन चोरी वो महात्मा जाए कौन है तू देख के थी सबरी अरे तू उल्टा पापनी तू हमारे जग में कब से तू अपवित्र कर रही है कब से तू लकड़ी डाल रही है अरे पापनी तू कहां से आ गई हमारे जग को भ्रष्ट कर दिया सब नाश कर दिया। अब सब महात्मा सब जुट गए सब उनका मार मारा लगल कोई पापनी कहिए कोई कलंकिनी कहिए कोई किच कहिए आए रे बा वही समय में मतंग मुनि उमर से चल जाते रहते हैं। मतंग मुनि कह रहे किसको मार रही हो तो बाबा इसने हमारे जग को अपवित्र कर दिया इस सबरी है मुसरनी है अछूत जात की है ये। बाबा मतंग जी देख करके आंख में कोरोना आए गए तो कह रहे साधु सब देखो इधर लो इसको ध्यान से देखा के देखिए उनका हृदय में परमात्मा के वास है। तो कहे साधु तुम नहीं जानते हो इसको मत मारो ये पापनी नहीं है कलंकिनी नहीं है उल्टा नहीं है इसको क्यों पाप ले रहे हो ये तो भगवान के भक्त हैं आओ इधर और सबरी के अपना संग में लोग अपना आश्रम में एले और कहते माँ ए बेटी हम तुमको बेटी बनाया तो हमारे आश्रम में रहो यहीं पर तू भजन करते रहो और एक दिन राम जी तुमको सबसे पहले मिलेंगे। और अपना वो नकल छोड़ा लगलखिन जा लगलखिन सबरी उनका दामन पकड़ लेखिन कहते बाबा आपने मुझे बेटी बनाया फिर आप चले जा रहे हैं तो हम अकेले इस आश्रम में क्योंकि बेटी हम जा नहीं रहे हैं हमारा समय हो गया इस शरीर को हम खत्म कर रहे हैं लेकिन हम जाएंगे नहीं तुम्हारे मार्फत हम भी परमात्मा का दर्शन करेंगे इसी आश्रम में हम प्रकाश बन करके घूमते रहेंगे तू भजन करो तुम्हारे आश्रम में परमात्मा जरूर आएंगे हम जानते हैं। और वही हम नकल छोड़ देखें मतंग ऋषि और वही में प्रकाश में इनके घूम रहा छथी और वो सबरी वही दिन से राम राम रट लगलखिन वृद्धावस्था के भ गए राम राम रटित रटित केश पाकि गए दांत टूट गए शरीर के चमड़ा ढीला भ गए लेकिन ओ भजन के नहीं छोड़लखिन हताश नहीं भेलखिन। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया